नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानान्यत्करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। कल 465 नंबर तक बोल हुआ था। अज्ञानी समझता है मैं कसाय मंद करते करते उसका अभाव कर लूंगा। अभिप्राय ही गलत है, क्योंकि ये मंद कसाय में एकत्व हो गया। कसाय तो कसाय है, ये बात अलग है। कसायों का अभाव मंद होते होते होता है, लेकिन किसी को ये अभिप्राय पड़ा हो कि मंद कसाय से कसाय का अभाव होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रायोगिक लब्धि में अनंत बार मंद कसाय हो गई। ये क्या कम मंद कसाय है जिसके फल में जीव नवे गृह चला जाता है। यम नियम संयम आप लियो, पुण्य त्याग विराग अथाय लियो। यम नियम संयम आप लियो, पुण्य त्याग विराग अथाय लियो। अंत की लाइन है, जैसा धनवार अनंत कियो, तदपि कछुहात हजू न पर्यो। तो इतना निर्मल परिणाम है नवी ग्रेवियक जाने वाले का, और इतनी जबरदस्त ध्यान है मेरू की तरह अकंप। तो नवी ग्रेवियक जाते हैं तो भी इतनी मंद कसाय, वो कसाई के अभाव का कारण नहीं है। सत्य तो ये है कि दृष्टि सम्यक कसाय के अभाव का कारण है। जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई, उसके कसाय का धीरे धीरे अभाव होता चला जाता है। अनंतानुबंधी कसाय, तीव्र मंद कसाय का विज्ञान समझते नहीं है कई लोग। अरे सम्यक दृष्टि है, उसके अप्रत्यक्षानावरण तीव्र होती है, तीव्र मंद। और पंचम गुण स्थानवर्ती के प्रत्यक्षानावरण तीव्र मंद होती है, और मुनिराज के संजुलन कसाय तीव्र और मंद होती है। ऐसा नहीं है कि तीव्र कसाय एकदम चली जाती है। मुनिराज के भी तीव्र कसाय होती है, लेकिन संजुलन कसाय का तीव्र उदय होता है। संजुलन कसाय का तीव्र उदय होता है मुनिराज की। और मंद उदय में ध्यान रूप प्रवृत्ति होती है, तीव्र उदय में आहार विहार आदि उपदेश आदि रूप प्रवृत्ति होती है मुनिराज के।
समझना बात को। इसलिए ये अभिप्राय बनाना कि मंद कसाय करते करते निर्वाण चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मंद और तीव्र कसाय तो पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक होती है, मंद भी और तीव्र भी। पहले गुण स्थान वाले के भी मंद कसाय है, और इतनी मंद कसाय है कि शुक्ल लेस्या हो जाती है, और शुक्ल लेस्या के बल से नवी ग्रेवियक चला जाता है। लेकिन धर्म जीरो भी नहीं, और एक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया, लेकिन अप्रत्यख्यानावर्णी कसाई के तीव्रोदय हो तो भोग आदि में प्रवर्तता नजर आए, युद्ध आदि करता नजर आए, तो भी वो मोक्ष मार्गी है। कसाय अभाव का कारण पूर्व की कसाय नहीं है। कसाय अभाव का कारण दृष्टि का यथार्थपना और आत्म स्वरूप में लीनता है। जब आत्म स्वरूप में लीन होता है तो सहज ही कसायों का अभाव होता है, मंद होते होते अभाव होता है। लेकिन मंदपना अभाव का कारण नहीं है। मंदपना यदि अभाव का कारण हो तो नवी ग्रेवियक जाने वाले जीव को केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था, क्योंकि उससे अधिक और मंद कसाई क्या होती है। इसलिए ये अभिप्राय होना कि कसाय मंद करते करते मैं उसको अभाव कर दूंगा, अभिप्राय ही गलत है। संजुलन दीपायन मुनि के तो भूमिका से विरुद्ध कसाय उत्पन्न हो गई थी, और जहां भूमिका से विरुद्ध कसाय उत्पन्न हो जाए वहां सम्यक्त्व का सद्भाव कैसे रहेगा? सम्यक्त्व का अभाव हो गया। लेकिन चूंकि पूर्व उस देव मनुष्य पर्याय में तप किया था, तो तप के बल से अग्नि कुमार देव बनी, ऐसा वर्णन आता है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि वो दीपायन मुनिराज नरक गए। तो इसलिए कसाय मात्र को हे मानते हैं ज्ञानी, कसाय मात्र को हे मानते हैं, कसाय मात्र को हे मानते हैं। ये तो ज्ञान की तरफ से कथन है, और श्रद्धा की तरफ से तो मैं कसाय मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं करी, तो हे उपादेय का सवाल ही नहीं है। है ही नहीं, मैं कसाय रूप हूं ही नहीं। जब मैं कसाय रूप हूं ही नहीं, मैं तो अकसाई चैतन्य प्रभु हूं, तो फिर कसाय मंद करते करते अभाव हो जाएगी, इस तरह की दृष्टि नहीं है उनकी। जिनके पास कपड़े ही नहीं है और वो ये कहें कि धीरे धीरे धोएंगे तो मैल निकल जाएगा, ये बात ही कहां से आई है? ये भाई यदि सर पर गुरुदेव को नहीं रखा, क्योंकि किसी ना किसी को तो गुरु बनाना पड़े, लोक में भी बनाना पड़ता है, तो सर पे यदि गुरुदेव नहीं हुए, क्योंकि एक होते प्रत्येक बुद्ध और एक बोधित बुद्ध, तो जो समय सार में आया, या तो वो भेद विज्ञान जीव स्वयं करता है या सदगुरु के निमित्त से करता है। जो स्वयं करता है वो पूर्व में श्रवण किए हुए होता है, और जिसने पूर्व में श्रवण नहीं किया तो लिखा विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाई जाने पर तत्व ज्ञान कौन देशना लब्धि में निमित्त बनता है? कौन गुरु? जो ज्ञानी है और विरक्त है। विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, ये लिखा समय सार में। गुरुवर विरक्त हैं, विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर।
ये ऐसा मैं कसाय को मंद करता जाऊंगा, सहन शक्ति बढ़ाता जाऊंगा, कितना भी उपसर्ग आए नहीं हिलूंगा, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठा रहूंगा। हठी योगी है, महामिथ्या दृष्टि है, दृष्टि ही गलत है, क्योंकि ये तो लाचारी बस बोल रहा है ये बातें। जो ज्ञान है ये बढ़ाते बढ़ाते केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे चेउसम ज्ञान की जाति अलग है, केवल ज्ञान की जाति अलग है, और वो भी मिथ्या दृष्टि के चेउपसम ज्ञान की तो जाति जहर रूप है, विरुद्ध है। वो अमृत कैसे बन जाएगा? बहुत अद्भुत शांति से विचार करना। तो पर क्या अभिप्राय होता है ज्ञानी का? ज्ञानी का अभिप्राय तो यह है, मैं एक त्रिकाल चैतन्य शाश्वत परमात्मा हूं। ऐसी दृष्टि होती ही पर्याय में कसायों का अभाव होना शुरू हो जाता है। फिर अस्थिरतावश जो कसाय होती हैं उन्हें हे जानता है, हे जानता है, स्वरूप को उपाधि जानता है, तो श्रद्धा के बल से बार बार उपयोग स्वरूप में आता है, तो कसायों का अभाव होने लगता है। कितने ही लोग 566 समझे बिना द्रव्य में पर्याय नहीं है ऐसा लेते हैं। अब देखो ये 566 नंबर का बोल बड़ा अद्भुत है। कई लोग समझते ना, सौगानी जी पर्याय की बातें नहीं करते, पर्याय को बिल्कुल उड़ा देते हैं। कहां उड़ा देते हैं? देखो कहा, कितने ही लोग समझे बिना द्रव्य में पर्याय नहीं है ऐसा लेते। लेकिन पर्याय नहीं है ऐसा कौन कहता है? दृष्टि के विषयभूत अपरिणामी पर्याय से अलग है, ये कह रहे हैं। पर्याय नहीं है ऐसा कौन कहता है? लेकिन जो शाश्वत चैतन्य, जो दृष्टि का दृष्टि है, ध्यान का ध्येय है, ज्ञान का ज्ञेय है, चारित्र का चारित्र्य है, उसमें पर्याय नहीं है। तो पर्याय तो स्वयं दृष्टि है। दृष्टि यदि दृश्य के स्थान पर जाकर बैठ गई, दृष्टि यदि दृश्य के स्थान पर जाकर बैठ गई, तो दर्शन कौन करेगा? समझना बंधुओं बात को। यदि दृष्टि दृश्य के स्थान पर जाकर बैठ गई तो दर्शन कौन करेगा? मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? यदि परिचय देने वाला स्वयं चक्रवर्ती के सिंहासन पर बैठ गया तो परिचय कौन देगा? दृष्टि तो स्वयं लेंस है, स्वयं दर्शक है। पर्याय तो स्वयं दर्शक है। और यदि पर्याय दृश्य में जाकर बैठ गई तो दर्शन कौन करेगा? पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय तो है, लेकिन पर्याय स्वयं पर्याय के लिए दर्शन का विषय नहीं है। पर्याय स्वयं पर्याय के लिए दर्शन का विषय नहीं है। पर्याय का विषय द्रव्य है, तो उस द्रव्य में पर्याय नहीं है ये कहा जाता है। द्रव्य में अनित्य तत्व नहीं है ये कहा जाता है। और एक जो चीज होती नहीं है उसका निषेध भी नहीं कर सकते। है तब तो निषेध की बात आई, है ही नहीं तो निषेध कहां से होगा? दृष्टि का विषयभूत अपरिणामी पर्याय से अलग है, उसमें पर्याय का अभाव है, उसमें पर्याय नहीं है ऐसा कहते हैं। बहुत शांतिपूर्वक समझना, अजब गजब विषय है। गंभीर स्वभाव को बताया है ना, गंभीर स्वभाव को क्या कहते हैं? लोग समझे बिना केवल ये कहते पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है। अरे पर्याय नहीं है ये तो दृष्टि कहती है।
स्वयं दृष्टि दृष्टि का निषेध करती है। दृष्टि के स्वर द्रव्य से मिल जाते हैं। यही दृष्टि का दृश्य में समर्पण कहलाता है। लेकिन पर्याय सत्य एक क्षणिक सत्य है। पर्याय स्वयं, यदि पर्याय सत्य ना हो, यदि पर्याय सत्य ना हो तो द्रव्य की सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य तो अबोला है। द्रव्य तो अबोला है। परिणमन से ही तो द्रव्य को पहचाना जाता है। दृष्टि और दृष्टा, सुनना ध्यान पूर्वक, इनमें कथनचित भिन्नता है। दृष्टा वास्तव में दृष्टि ही है। दृष्टि की तरफ से ही द्रव्य को दृष्टा कहा है। लेकिन उस दृष्टा की अनुभूति ये नहीं होती कि मैं दृष्टा हूं। उस दृष्टा की अनुभूति ये होती है कि मैं दृश्य हूं। द्रव्य का दृष्टा व्यक्ति तभी हो सकता है जब दृष्टापने को मिटाकर दृश्यपने की अनुभूति हो, तभी वो दृष्टा कहा जा सकता है। अन्यथा तो वो आत्मा का दृष्टा हुआ ही कहां है। यदि दृष्टि दृष्टि को ही मुख्य रखे तो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान की तरफ से आत्मा को ज्ञाता कहा जाता है, ध्यान की तरफ से आत्मा को ध्याता कहा जाता है, दृष्टि की तरफ से आत्मा को दृष्टा कहा जाता है। मैं तो दृष्टि भी नहीं और दृष्टा भी नहीं, मैं तो शुद्ध प्रभु परमात्मा हूं, दृष्टा का पुंज हूं मैं। इसलिए बात को सत्य समझना चाहिए। हर व्यक्ति को पर्याय नाश की चिंता है। फिर पर्याय का क्या होगा, फिर पर्याय का क्या होगा, कैसी बातें कर रहे हो भैया। अरे पर्याय तुम्हारी चिंता करने से रुकेगी नहीं, और तुम्हारी चिंता नहीं करने से वो आने से भी नहीं रुकेगी और जाने से भी नहीं रुकेगी। अनित्य तत्व को रोकने की जिद क्यों ठानी है। वस्तु स्वरूप में ही जो नहीं है, वस्तु स्वरूप में ही जो नहीं है, जिसका समय ही, जिसका जन्म ही एक समय के लिए हुआ है, जन्म ही जिसका एक समय के लिए हुआ है, उसको क्यों जीवित रखना चाहते हो। और फिर हमारे चाहने से होगा नहीं ना। दृष्टि का विषयभूत अपरिणामी पर्याय से अलग है। उसमें पर्याय का अभाव है, उसमें पर्याय नहीं है ऐसा कहते हैं। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, द्रव्य में पर्याय का अभाव है ऐसा है। पर्याय एक समय की है। 567 अपरिणामी एक समय में परिणाम में आ जावे तो अपरिणामी खत्म हो जाए। अपरिणामी एक समय के परिणाम में आ जाए तो अपरिणामी खत्म हो जाए। अपरिणामी कहो या परम पारणामिक भाव कहो या ध्रुव चैतन्य सम्राट कहो, एक ही बात है। बंधुओं, बात समझना। अपरिणामी एक समय के परिणाम में आ जाए तो अपरिणामी खत्म हो जाए। थोड़ा सा इसको खोल देना। लगेगा ऐसा क्योंकि परिणाम में ही अपरिणामी के दर्शन होंगे। बस परिणाम में ही अपरिणामी के दर्शन होंगे। लेकिन जब परिणाम में अपरिणामी के दर्शन होंगे बंधुओं, तो दर्शन की विधि क्या है। कि दर्शन की विधि यह है कि जो परिणामी है, परिणामी अपने को अपरिणामी स्वीकार करता है, यह दर्शन की विधि है। लोक में भी ये कहते कि तुम उनको जानते हो, तो जब वास्तव में
वास्तव में कौन किसको जानता है? जिसकी जिससे आत्मीयता है वो उसको जानता है। जैसे किसी मां से पूछा जाए तुम अपने बेटे को जानते हो? कि हम जानते हैं, क्योंकि वो ही जान सकती है कि वो कैसा है। ऐसे ही परिणाम अपरिणामी को जानता है। कब? कि जब वो उसके स्वर अपरिणामी से मिलने लगे, इतनी आत्मीयता हो जाए कि परिणाम अपरिणामी का भेद ही मिट जाए। ये भी गजब है। अपरिणामी परिणाम में आता नहीं, परिणाम अपरिणाम में आता नहीं। परिणाम परिणाम रहता है, अपरिणामी अपरिणामी रहता है। परिणाम और अपरिणाम में अतद भाव है, दोनों अन्य अन्य हैं। अपरिणामी यदि परिणाम में आ जाए तो परिणाम के नाश होते ही अपरिणामी का भी नाश हो जाए। परिणाम में कैसे आएगा? ऊंट पे सवारी करेगा तो हिलेगा ही हिलेगा। लेकिन जो परिणाम है प्रत्येक समय अपरिणामी को स्पर्श करके चलता रहता है। अपरिणामी को स्पर्श करके चलता रहता है। इसका नाम है अपरिणामी की अनुभूति, या परम पारणामिक भाव की अनुभूति, या आत्मा की अनुभूति, या ज्ञायक की अनुभूति। अपरिणामी एक समय के परिणाम में आ जावे तो अपरिणामी खत्म हो जावे। ये तो बंधु शांति से, जिसका रस जगत से खत्म हो गया, जिसका रस जगत में खत्म हो गया, उनका विषय है ये वास्तव में। वेदना समुद्घात में 568 नंबर का बोल। वेदना समुद्घात में जीव के प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं और शरीर के बाहर का वेदन आता है तो कोई जीव इस पर से शरीर से भिन्न पने के विचार में उतरकर काम कर सकता है। ये देखो एक सैद्धांतिक समाधान दिया है। आत्मा शरीर से भिन्न है, ये बताने का सौगानी जी ने एक अद्भुत उदाहरण दिया है, समझने जैसा। 7 तरह के समुद्घात होते हैं। जब चर्चा संग्रह ग्रंथ चला था तब हमने लिया था 7 तरह के समुद्घात। तो एक वेदना समुद्घात होता है। वेदना समुद्घात, वेदना समुद्घात का अर्थ क्या होता है? कि किसी जीव को तीव्र असाता के उदय से शरीर में भयंकर वेदना हुई हो, भयंकर रोग हुआ हो, और वेदना की चरम, जितने भी समुद्घात होते हैं चरम सीमा पर होते हैं, चरम सीमा। और वेदना की इतनी चरम सीमा के वेदना सहन नहीं होती, तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और औषधि का स्पर्श करके आ जाते हैं वो वेदना समुद्घात में, और वेदना सही हो जाती है। यदि पास में कोई मुनि भगवंत है रिद्धिधारी, वो आत्म प्रदेश मुनि राज के चरण स्पर्श करके आ जाते हैं, वेदना आत्म प्रदेश, और वेदना चली जाती है। तो ये विषय तो लंबा है, वेदना समुद्घात का सिद्धांत का विषय है। 7 तरह की समुद्घात की चर्चा सिद्धांत में आई है। केवली समुद्घात आया है, मारणांतिक समुद्घात, कसाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, तेजस समुद्घात, इस सब समुद्घातों की चर्चा आई है। तो वेदना समुद्घात में देह यहीं बैठा रहता है और आत्मा निकलकर चला जाता है। तीव्र वेदना के काल में होता है, और तीव्र वेदना के काल में जब जीव को इच्छा हो ऐसी कि या तो देह छूट जाए या रोग पूरा सही हो जाए और उस जाति का उदय हो,
तो वो औषधि आदि का स्पर्श करके आता है। तो यहाँ सौगानी जी साहब कहते हैं, अरे तुझे देह से भिन्नता नहीं होती हो तो जान, वेदना समुद्घात के काल में, वेदना समुद्घात के काल में इतनी तीव्र वेदना होती है, उस शरीर को वेदना नहीं होती है, अज्ञान को वेदना होती है। वेदना शरीर को नहीं है बंधु, वेदना अज्ञान को है। और वो वेदना के काल में आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और वो औषधि आदि का स्पर्श करके आ जाते हैं। तो आत्मा से, देह आत्मा से भिन्न रहा या नहीं रहा? अरे देह से भिन्नता तो स्थूल उदाहरणों से एक चलता फिरता भिखारी भी बेचारा ये कहता है, सेठ जी सब कुछ छोड़कर चले जाओगे, कुछ दे दो। वो भी भिन्नता बता रहा है, देह से भिन्नता। हम भले ही राग से भिन्नता की बात करते हैं, पर्याय से भिन्नता की बात करते हैं, लेकिन अज्ञानी को तो देह में एकत्व पड़ा हुआ है। अज्ञानी को देह में एकत्व पड़ा है। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आपको नास मान। तन की उपज में अपनी उपज जानता है, तन के नाश में अपना नाश मानता है। तो वेदना समुद्घात से पहचान सकते हो कि भगवान आत्मा न्यारा है और शरीर न्यारा है। तो शरीर यहीं रह गया और आत्म प्रदेश निकल गए बाहर, और वेदन करके भी आ गए बिना शरीर के। आंख से दिखाई देता है, इसका ये असत्य प्रयोग तो सपने में ही परिहार हो जाता है। कोई व्यक्ति रात्रि में सो रहा है, वो सोते समय आंखें तो बंद हैं, लेकिन स्वप्न में देख रहा है कि पहाड़ पर चढ़ रहा है, बगीचे में घूम रहा है। तो बगीचे में घूम रहा है वो किस इंद्रिय का विषय है? आंख तो बंद है, बिना आंख के भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं संसारी जीव को, क्योंकि आंख का तो नियम है खुलने पर ही दृश्य दिखाई दे, तो नेत्र इंद्रिय का विषय कहा जाए। आंख बंद कर रहा है और आंख बंद करे करे पहाड़ों पर घूम रहा है, तो किस इंद्रिय का विषय है? मन का विषय है, अर्थात ज्ञान का विषय है। उड़ चला हंस से लानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। उड़ चला हंस से लानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। मात पिता सुता सुत छोड़े, मात पिता सुता सुत छोड़े। रह गई एक कहानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। उड़ चला हंस से लानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। जिसने बोया उसने काटा, जिसने बोया उसने काटा। जग की रीत पुरानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। उड़ चला हंस से लानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। इतना प्रिय गीत है ये भजन, मंगत राय जी का है। मंगत त्याग मोह की निद्रा, मंगत त्याग मोह की निद्रा। सोवत चादर तानी, अरे उड़ चला हंस से लानी।
उड़ चला हंस से लानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। हंस उड़ के चला जाता है, देह पड़ा रह जाता है। तो ये भेद विज्ञान तो जगत का व्यक्ति ही करा देता है बंधुओं। इसलिए देह से आत्मा की भिन्नता तो हर उदाहरण से समझ में आती है, हर उदाहरण से। ये वेदना समुद्घात का उदाहरण दिया सोगानी जी साहब ने। एक मारणांतिक समुद्घात होता है। मरने से पहले जो व्यक्ति देह छोड़ रहा है उसको तीव्र जिज्ञासा होती है, चरम। मैं पहले ही कह चुका हूं, कोई भी समुद्घात हो तो चरम सीमा पर होता है, और उसको ऐसी तीव्र जिज्ञासा होती है कि मैं मर के कहां जन्म लूंगा। तो देह छोड़ने से पहले आत्मा के प्रदेश उस स्थान को छूकर आते हैं जिस स्थान पर उसको जन्म लेना है। क्या आश्चर्य है। और नरक में यदि जन्म लेना है तो उस नरक के बिल को स्पर्श करके आता है। स्वर्ग में यदि जन्म लेना है तो उपाद सैया को स्पर्श करके आता है, और आकर आत्म प्रदेश शरीर में आ जाते हैं और जिंदा हो जाता है। और ये कहता है कि अरे हम नरक में गई थी, वहां हमको मार रही थी, काट रही थी, चीर रही थी, फाड़ रही थी। ये एहसास कौन करता है? देह। देह तो यहीं पड़ी रह गई। इंद्रियां एहसास करती हैं क्या? इंद्रियां तो यहीं पड़ी रह गई सारी। इंद्री भी यहीं पड़ी रह गई, देह भी यहीं पड़ा रह गया। ये एहसास कौन, किसने किया? ये एहसास ज्ञान तत्व ने किया। वही तो मैं हूं। इसलिए प्रगट उपयोग से उपयोगवान शुद्धात्मा को ग्रहण करते हैं। हां, मारणांतिक समुद्घात ज्ञानी अज्ञानी दोनों को हो सकता है। वेदना भी, और जिनको वेदना होगी उनको होगा। आगे देखिए, मुख्य रूप से मारणांतिक समुद्घात मुख्य रूप से मनुष्यों के बताया है। मुख्य रूप से ऐसा हमको ख्याल है, और देखकर बताएंगे, क्योंकि ये जिज्ञासा उन्हीं को होती है, देवों के। इसलिए सब देवों को तो मालूम ही है, उन्हें मालूम पड़ जाता है अंतिम समय कहां जा रहे हैं वो। भोग भूमि जीव सुख में लीन है। जिसकी जिज्ञासा होती है, तिर्यंचों की जिज्ञासा होती नहीं कि हम कहां मर के पैदा होंगे। जिनकी जिज्ञासा होती है तीव्र, परिणाम में से अहम पना हटाना और त्रिकाली स्वभाव में अहम पना करना, वह शुद्ध जीव का स्वरूप है। गजब। परिणाम में से अहम पना कौन हटाएगा? परिणाम ही हटाएगा। जीव दुखी क्यों है? कि परिणाम को परिणाम की चिंता है कि परिणाम में क्या होगा। और जब परिणाम की चिंता मिट गई और परिणाम का द्रव्य में अहम हो गया, अर्थात मैं शुद्धात्मा हूं, तो परिणाम अपने ही परिणाम से बेनिश्चिंत हो जाता है। कहा जाता है ना कि क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान होती ही दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है। इसका अर्थ क्या? कि पर्याय किसी ना किसी को तो विषय बनाएगी। अभी पर्याय अपनी ही चिंता से चिंतित है कि मुझ में क्या होगा। लेकिन जिस समय पर्याय को अपनी चिंता मिट गई, पर्याय के स्वर ही द्रव्य से मिलने लगे। पर्याय में क्या होगा ये दूसरी बात है। यहां तो कहते हैं कि मैं पर्याय ही नहीं हूं, जो होगा सो होगा। मैं पर्याय ही नहीं हूं, मैं तो द्रव्य हूं। अब पर्याय में क्या होगा कि जो होना होगा वो होगा, वो ज्ञान जान लेगा। तो पर्याय
में स्वयं अकर्तृत्व जगा, पर का तो अकर्तृत्व है ही, स्वयं के कर्तृत्व का भार भी उतर गया, क्योंकि बाहर तो बाहर है, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे में तो कर सकता हूं, मैं मेरे में तो कर सकता हूं, तो वो तो एंगेज हो गया पर्याय में। फिर परिणाम में से अहमपना हटाना और त्रिकाली स्वभाव में अहमपना करना, वह शुद्ध जीव का स्वरूप है। पर्याय की चिंता में ही चिंतित रहे दिन रात, और बार बार यही कहे जो होना है निश्चित है, जो होना है निश्चित है, जो होना है निश्चित है, उसकी इस पॉजिटिविटी में से नेगेटिविटी निकलती है। क्यों? क्योंकि जो होना है सो निश्चित है, ऐसा जिसको निश्चित हुआ तो होने से दृष्टि हटकर स्वरूप पर चली जाती है, दृष्टि स्वरूप पे नहीं गई, इसका मतलब चिंता पर्याय की है। ये कहकर भी कि जो होना है सो निश्चित है, क्योंकि जो चीज निश्चित होती है उसमें व्यक्ति हाथ पैर नहीं मारता, जो चीज निश्चित होती है उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता। क्या तुमने सुना है कभी कि रात्रि में व्यक्ति सूर्य उदय की चिंता करते हैं कि 1,00,000 मंत्र जपेंगे तब सूर्य उदय होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है समय पर निकलेगा, और पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए तो सूर्य उदय का समय इधर से उधर नहीं हो सकता, अपने समय पर निकलेगा, पूरे तेज सहित निकलेगा, तो चिंता नहीं रहती व्यक्ति को। आज तक विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति है, ऐसी कोई सरकार हुई है क्या वर्ल्ड में कि जो अपने राष्ट्र में संसद में सूर्य उदय के निकलने की व्यवस्था स्थापित करती है, नदियों के पानी के बहने की व्यवस्था स्थापित करती है कि पानी कैसे बहेगा इसको कौन मिनिस्टर संभालेगा, और सूर्य का उदय कब और कैसे होगा इसको कौन मिनिस्टर संभालेगा, सूर्य मिनिस्टर, सूर्य मंत्री, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये प्रकृति है, उस समय पर निकलेगा। जो चीज समय पर होती है, अपने आप होती है, वहां से दृष्टि हट जाती है, पर दृष्टि कहां चली जाती है कि जहां से निकली वहां चली जाती है। पर्याय कहां से निकली कि द्रव्य से निकली, द्रव्य में समा जाती है। लहर कहां से निकली? समुद्र से निकली, समुद्र में समा जाती है। अभी हम पर्याय की उधेड़ बुन में चिंतित हैं, मुझे स्वरूप पर से हटाकर स्वरूप में लगाना है, पर से हटकर स्वरूप में लगना है, यह भी पर्याय की चिंता है। बहन श्री का बोल है, प्रथम उपयोग को बदलना चाहे रुचि ना बदले। रुचि ना बदले अर्थात स्वरूप में दृष्टि सम्यक नहीं हुई, अभी स्वरूप को पकड़ा ही नहीं है, करोड़ कोशिश कर ले। पानी की चंचलता को कोई रोक सकता है क्या? अजब गजब विषय है बंधुओं, ये अतिशयोक्ति मत समझना। कभी कभी अतिशयोक्ति जैसे वाक्य लगते हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कह रहे। हम जो ये बोल देते हैं ना कि अतिशयोक्ति, इससे बड़ा अध्यात्म नहीं है, हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, गुरुदेव ने कहा इसलिए, सोगानी जी ने कहा इसलिए, अनंत सर्वज्ञों का मार्ग है इसलिए। ये तो बांटन वारन के रचे जो मेहंदी में हाथ, जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथ अपने आप लाल हो जाते हैं, पर ऐसा है हमारे साथ। तो 570 नंबर का बोल, स्वाध्याय आदि का विकल्प वाला ज्ञान है। स्वाध्याय आदि विकल्प वाला ज्ञान है, पूर्व में होता है, ज्ञानियों को भी होता है, लेकिन वो निराकुल तत्व नहीं है, वो निराकुलता नहीं है। वो यदि निराकुलता हो तो सिद्धों में भी होना चाहिए वो चीज। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए। बहुत एक एक छेड़ाला की एक एक लाइन में केवल ज्ञान छिपा है, पर शांति से समझना। ये मैंने देखा छेड़ाला का अति विस्तार से नहीं,
शब्द तू शब्द समझो तो केवल ज्ञान हो जाए। आत्मा का हित सुख है, आत्म को हित है सो सुख। सुख आत्मा का हित है। और आकुलता बिन कहिए, वो सुख आकुलता के बिना है। अब आप अनुभव कर लो जगत में कि आकुलता किस किस में है। जिससे जीव हटना चाहे वो आकुलता है। अब आप विचार कर लो किस किस से हटना चाहता है। क्या जीव स्वाध्याय से कभी हटेगा नहीं? अरे आधा घंटे से अधिक कर लो तो थकावट हो जाती है, 1 घंटे से अधिक कर लो तो थकावट हो जाती है। भगवान के समर्पण में भी 6 घड़ी की मर्यादा है, इससे अधिक नहीं। वहां भी 6 घड़ी में उपयोग 6 घड़ी सबका एक साथ रहता है, ऐसा नहीं। जहां से जीव हट जाए वो आकुलता है, सीधी बात है। आकुलता स्वरूप है, आकुलता का कारण है। शुभ भाव शुभ क्रिया में ज्यादा समय नहीं लग सकता, अशुभ क्रिया में मन ज्यादा देर नहीं लग सकता, वहां से हटेगा ही हटेगा। शुभ क्रिया से भी हटेगा, अशुभ क्रिया से भी हटेगा। क्यों क्यों हटेगा? क्योंकि उसमें आकुलता है, और जो आकुलता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, सीधी बात है। शुद्ध भाव से कभी नहीं हट सकता जीव अनंत काल में भी। और शुद्ध भाव का आश्रयदाता त्रिकाली द्रव्य है, वहां से अनंत काल में नहीं हट सकता। जहां से जीव कभी ना हटे वो मेरा स्वरूप है। जिसमें जीव अनंत काल रह सकता है वो मेरा स्वरूप है। जो पर निमित्त के बिना होता है वो निराकुलता है, जिसमें पर निमित्त नहीं वो निराकुलता है। जो स्वाश्रय से हो वो निराकुलता है, जो अनंत काल तक रहे वो निराकुलता है। जो किसी का गिफ्टेड नहीं है वो निराकुलता है, जो किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलती वो निराकुलता है, जिसे कोई छीन नहीं सकता वो निराकुलता है, जिसे कोई लौकिक प्रयत्नों से दे नहीं सकता उसका नाम निराकुलता है। निराकुलता स्वयं से स्वयं को स्वयं के लिए स्वयं से ही आती है। मुझे बार बार ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है जितनों का भाग्य है उतने लोग जुड़ते हैं। ये जो सुबह का विषय है वास्तव में ही ये समझ लो अध्यात्म का सार है एकदम। हाँ, स्कूल में भी 45 मिनट के बाद पीरियड चेंज हो जाते हैं। 45 मिनट के बाद मैं तो 45 मिनट में ही विश्वास करता हूं, इससे अधिक नहीं। 1 घंटा कई लोगों ने कह के करा दिया मुझसे, मुझे तो इससे अधिक में मान लो मेरा मन लग रहा है, लेकिन सामने वाले का नहीं लग रहा तो क्या करेंगे? मेरा लग रहा है मान लो, सामने वाले का नहीं लग रहा। बहुत लोग रोगी होते हैं, शुगर का रोग होता है, बीच में बाथरूम आदि आता है तो विराधना होती है। और ये तो तीर्थंकरों के बताया 6-6 घड़ी, वो भी उनकी इच्छा नहीं है। लेकिन 6 घड़ी श्रोताओं की उपस्थिति जरूरी नहीं है कि श्रोता 6 घड़ी बैठा ही रहे। श्रोता के लिए नियम नहीं है। जो वन जंगल में मुनिराज होते हैं उनको तो उसका भी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। कहो तो मुनिराज 15 मिनट ही बोले, कहो तो 10 मिनट ही बोले। पूरे नगर से श्रावक गण आए, प्रभु कल्याण का मार्ग बताओ। आंख खोली और देखा ध्यान भंग हुआ, और जगत के जीवों को देखा वह ऐसे ऐसे किया।
ऐसा कह दिया, बस फिर ध्यान में चले गए। हे भैया, हम इतनी दूर से चल के आए और इन्होंने कुछ बोला भी नहीं, हमारा समय बर्बाद किया। क्योंकि ऐसे वचन वो बोलते हैं कि जैसे कि उन्होंने वो महाराज खरीद रखे हैं। अरे वो तो निरपेक्ष है, उनको उन्होंने कह दिया, उनको स्वरूप की इतनी मस्ती चल रही थी, कह दिया बस जाओ, ये स्वरूप हो गया। इतने में समझने वाले समझ गए। बोलने से ही थोड़ी सब कुछ होता है। हो गया काम। कभी 5 मिनट ही बोले, कभी अंतर मुहूर्त से अधिक तो मुनिराज कैसे बोलेंगे ज्यादा, क्योंकि उन्हें तो क्षण क्षण स्वरूप में जाना है, हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप का अनुभव करना है। इसलिए लिखा स्वाध्याय आदि ये विकल्प वाला ज्ञान है। अभी जब विषय लेते हैं तो जिसको द्रव्य दृष्टि प्रकाश का टेस्ट नहीं है वो सीधा इधर की ओर खिंच जाता। लो स्वाध्याय का निषेध कर रहे, टोडरमल जी ने तो स्वाध्याय के लाभ गिनाए। अरे वो विषय बिल्कुल अलग है, लाभ इन्होंने भी गिनाए हैं। ये सीधे स्वरूप में उतर जाने की बात है। सो तो आकुलता के साथ अभेद है, सहज ज्ञान त्रिकाली स्वभाव के साथ अभेद है। गजब है। सहज ज्ञान त्रिकाली ज्ञान के साथ अभेद है, और जो स्वाध्याय वाला ज्ञान है, ये जो पढ़ने पढ़ाने रूप, ये आकुलता के साथ अभेद है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि इसके बाद थकावट आती है, आकुलता होती है। जहां परिवर्तन हो वहां आकुलता है। सिद्ध भगवान सदा अनंत काल तक अंदर रहते हैं, उनको परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वहां आकुलता नहीं है। इसलिए बहुत गजब गजब अद्भुत है, एक एक बोल अद्भुत है, कितना कहें हम। मैं त्रिकाली तत्व हूं। आज बोल ज्यादा हो रहे हैं। इसमें अहम पना करना वही 12 अंग 14 पूर्व का सार है। अंग पूर्व में भी यही कहना है। गजब। मैं त्रिकाली तत्व हूं, इसमें अहम पना करना ये भी व्यवहार उपदेश की भाषा है। अहम पने का अर्थ क्या, कि यथार्थ ज्ञान में ये स्वीकृति हो जाती है कि मैं पर और पर्याय से पार एक शुद्धात्म चैतन्य पदार्थ हूं। तो बिना किसी प्रयत्न के दृष्टि उसका वर्णन कर लेती है, जिसको स्वरूप में अहम पना करना कहते हैं। निर्णय की दृष्टि से ये कहा गया, पुरुषार्थ की दृष्टि से ये कहा गया। निज रूप सजो भव कूप तजो, तुम काहे को रूप बनावते हो। निज रूप सजो भव कूप तजो, तुम काहे को रूप बनावते हो। चित पिंड अखंड प्रचंड जिया, तुम रत्न करंड कहावते हो। तुम रत्न करंड कहावते हो। निज रूप सजो भवकूप तजो, तुम काहे को रूप बनावत हो। निज रूप सजो भवकूप तजो, भूदरदास जी का छंद है ये। निज रूप सजो भवकूप तजो, तुम काहे को रूप बनावते हो। चित पिंड अखंड प्रचंड जिया, तुम रत्न करंड कहावते हो। निज रूप को सजो, इसका अर्थ क्या, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये स्वीकार करो। भवकूप तजो, एक पर्याय मात्र से अपना मूल्यांकन करना, ये भव सागर में डूबने जैसा है।
एक समय की भव की कामना भी अनंत संसार में परिभ्रमण की भावना है। न मुझ में भव है, न मुझ में भव का भाव है। अरे मुझे भव का अभाव नहीं करना, मुझ में भव है ही नहीं, ऐसा जिसको निर्णय हुआ तो भव उससे घबराता है और उसके भव का अभाव हो जाता है। मैं त्रिकाली तत्व हूं, इसमें अहम परना करना, यही 12 अंग 14 पूर्व का सार है। अंग पूर्व में भी यही कहना है। अनयोग कोई हो, कीमत तो इसकी है ना। अनयोग कोई हो, कीमत तो स्वरूप की है ना। 12 अंग 14 पूर्व द्वादशांग के पढ़ने वाले भी आत्मा का अनुभव करते हैं, और अष्ट प्रवचन मात्रका का ज्ञान करने वाले वसुभूति भी, शिवभूति भी उसी आत्मा का अनुभव करते हैं। तो केंद्र तो आत्मा का अनुभव कहलाया। आत्मदृष्टि, आत्म अनुभव, आत्मलीनता उसकी महानता कहलाई ना। और लोकालोक को जानने वाले केवली भी आत्मा में ही लीन है। तो महिमा तो आत्मलीनता, आत्मदृष्टि और आत्मज्ञान की हुई ना। महिमा लोकालोक के जानने की कहां हुई? निजानंद रसलीन सकल गेय ज्ञायक तदपि, निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। सकल गेयों को जानते हुए भी निजानंद रस में लीन है। कीमत लीनता की है। यदि लीन ना हो तो सकल गेय को जानना उनके लिए और कष्ट का कारण हो जाए, यदि लीनता स्वरूप में नहीं है तो। बच्चों को एग्जीबिशन में ज्यादा नहीं ले जाया जाता, क्योंकि खिलौनों को देख देख कर मचलते हैं। बंधु, और बड़े लोग एग्जीबिशन में जाएं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खिलौनों को देखकर नहीं मचलते। इसलिए अज्ञानी को जब तक पूर्ण मोह समाप्त नहीं हो तब तक केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मोह है तो गेयों को देख देख कर मचलेगा। तो कुदरत में ऐसी व्यवस्था की कि पहले मोह का अभाव हुआ, फिर केवल ज्ञानी हुआ। सुख मोह के अभाव से है। आप देखना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो ज्ञानावरणी के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के अभाव से अनंत दर्शन, अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य। मेरा पूछना है, सुख का कौन से कर्म के अभाव से सुख है? ये क्यों नहीं कहा कि दुख के अभाव से सुख, बल्कि कहा मोहिनी के अभाव से अनंत सुख। अभाव हुआ मोहिनी का, फल मिला सुख गुण में, क्योंकि मोह ही दुख है। मोह दुख है। और मोह क्या है? मोह क्या है कि मैं संजय कुमार हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण होगा। और इसी का नाम पर्याय में एकत्व है। क्योंकि अब कोई भी पर्याय सही अपने स्वरूप में नहीं है तो उसका पर्याय में एकत्व है। और पर्याय भले स्थूल है, पर्याय भली राग वाली है, पर्याय भली असमान जाती है, अपने में नहीं है ना। जो अपने में नहीं है तो किसी ना किसी पर्याय में तो एकत्व है ना। और इसलिए पर्याय दृष्टि विनश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। जो पर्याय की दृष्टि हुआ वो नष्ट होता है क्षण क्षण, और जिसकी द्रव्य पर दृष्टि हुई वो जिनेश्वर हो जाता है। अब बीच बीच में लोगों को क्या प्रश्न उत्पन्न होते हैं। खेमचंद पंडित जी साहब के 3 बोल बता दीजिए पुनः। मुझे मिल नहीं पाए हैं बोल, मेरी तो भावना है वो बोल यदि सुन लो घर में रहना मुश्किल हो जाए। संयोग भाग्याधीन है। जितने भी संयोग हैं भाग्याधीन है।
किसी दूसरे के अधीन नहीं, मेरे भी अधीन नहीं है, दूसरे के भी अधीन नहीं है। संयोग भाग्याधीन है, परिणाम योग्यता के अधीन है, और सुख दुख मोह के अधीन है। संयोग कैसे मिलेंगे मैं निर्णय नहीं करूंगा, भाग्य निर्णय करेगा। परिणाम कैसे होंगे ये भी मैं निर्णय नहीं कर सकता, योग्यता अनुसार होंगी। जो जीव जिस गुण स्थान वर्ती है उस योग्य उसके परिणाम होंगे। इसलिए ज्ञानी को परिणामों के फेर फार का भी अभिप्राय नहीं, और सुख दुख मोह के अधीन है। कितना सुखी कि जितना मोह का अभाव हुआ उतना सुखी, कितना दुखी कि जितना मोह का सद्भाव है उतना दुखी। लेकिन दृष्टि तो इन परिणामों से, सुख दुख से और संयोगों से भी भिन्न अपने को त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वीकार करती है। यही 14 अंग का सार है, 12 अंग 14 पूर्व का सार है। क्योंकि 12 अंग और 14 पूर्व द्वादशांग के ज्ञाता भी आत्मा में ही लीन होते हैं। अंत में वो 12 अंग में लीन नहीं होते, बल्कि 12 अंग के सार शुद्धात्मा में लीन होते हैं। प्रभु केवल ज्ञानी केवल ज्ञान में लीन नहीं होते, केवल ज्ञान जिसमें से प्रस्फुटित हो रहा है उस शुद्धात्मा में लीन होते हैं। 572 सिद्ध भगवान खिसकते ही नहीं, इसका अर्थ ही ऐसा है कि वे परिपूर्ण तृप्त हो गए, इसलिए खिसकते ही नहीं। सिद्ध भगवान खिसकते नहीं हैं, अर्थात श्रद्धा भी अंदर जम गई। श्रद्धा तो चौथे गुण स्थान में ही अनंत काल के लिए जम गई थी। अब उपयोग भी स्वरूप में ही समा गया सदा के लिए, सहज स्वपर प्रकाशी है, और चारित्र भी अंदर समा गया। इसका अर्थ है तृप्त हो गए। अतृप्त माने मिथ्या दृष्टि, अतृप्त माने संसारी। मेरे अंदर क्या कमी है जो अतृप्ति है? लोक में कहा जाता है जो अतृप्त होती हैं वो आत्मा व्यंतर बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, जगत में भटकते रहते हैं। अतृप्त माने संसारी, जो अपने अंदर तृप्त हो गए। मेरे अंदर क्या कमी है? ये सिद्ध खिसकते ही नहीं। यही शब्द टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा। किस हेतु से कहा? इस हेतु से कहा कि देखो, ये श्रद्धादि का ही कमाल है कि सिद्ध भगवान अनंत काल तक सिद्ध शिला पर रहते हैं। श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का कमाल है। सिद्ध भगवान खिसकते ही नहीं। सिद्धों की छोड़ो, या तो छाई सम्यक दृष्टि हो, जिसकी एक बार दृष्टि स्वरूप पर चली गई हो, वो खिसकता ही नहीं, स्वरूप से खिसकता ही नहीं। सुख का वेदन मोह के अधीन है, ये कहा था। जितना मोह है उतना दुख, जितना मोह का अभाव हुआ उतना सुख। ये पर्याय की अपेक्षा। पर श्रद्धा में तो ना मुझ में सुख है ना दुख है, मैं तो पर्याय मात्र से भिन्न चैतन्य सुख का पिंड हूं मैं, ज्ञान का पुंज हूं मैं। ऐसा वर्णन है। समय हो गया, संध्या काल पुनः मिलेंगे आदि प्रभु के पंच कल्याणकों में। अष्ट प्रातिहार्य की चर्चा के बाद सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है, बहिरंग और अंतरंग, उसका वर्णन रात्रि में आएगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवार है।